गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर या थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो चलिए पाते हैं ज्ञान बिना विराम। देखिए, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है वो एक थर्मोमीटर है। देखिए, हमारे पास पहले से हम कई थर्मोमीटर के बारे में जानते हैं, जैसे मरकरी थर्मोमीटर, गैस थर्मामीटर, प्लैटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर और इस प्रकार के कई थर्मामीटर। तो जानने की बात यह है कि हमें थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मरकरी थर्मामीटर में जो है वो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, पारा के वॉल्यूम में चेंज आएगा, मरकरी के वॉल्यूम में चेंज आएगा जब उसके टेम्परेचर में इंक्रीज़ होगा। और उसी प्रकार गैस थर्मामीटर में भी उसके प्रेशर में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा जब उसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे। और प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर में भी उसके रेसिस्टेंस में चेंज आएगा जैसे जैसे उसके टेम्परेचर में इंक्रीज़ होगा। अगर प्रैक्टिकली देखें तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेसिस्टेंस थर्मामीटर से नापते हैं और उसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मरकरी थर्मामीटर से नापते हैं एट द सेम टाइम, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दोनों के जो मेजरमेंट है, दोनों के जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसीलिए हमें थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ी। चलिए अब जानते हैं थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर को। तो इसके लिए हम एक रिवर्सिबल हीट इंजन लेते हैं जिसके सोर्स का टेम्परेचर T1 है। उससे Q1 अमाउंट ऑफ हीट को हम इंजन 1 में लेते हैं और W1 अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं, और उससे जो हीट बचता है Q2 उसे हम सिंक T2 में ट्रांसफ़र कर देते हैं। Q2 इज इक्वल्स टू Q1 माइनस W1 होगा यहाँ पर, क्योंकि Q1 जो है उसी को हमने वर्क में कन्वर्ट किया है और उसी के बचे हुए हीट को हम सिंक T2 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो देखिए, अब जो हमने Q2 अमाउंट ऑफ सिंक T2 में ट्रांसफ़र किया था उससे हम वही Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ही इंजन E2 में ले लेते हैं और W2 अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं, और Q3 अमाउंट ऑफ वर्क हीट जो है उससे रिलीज़ होता है सिंक T3 में, जहाँ पर Q3 इज इक्वल्स टू होगा Q2 माइनस W1। इस पूरे इंजन को हम कंबाइन रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर सोर्स T1 है, इससे Q1 अमाउंट ऑफ हीट वो लिया था हमने, और उसे इंजन E में डालते हैं इस बार, जो कि इंजन E है, E1 और E2 का सम है, और उससे जो वर्क होता है वो W3 है, और यहाँ से Q3 अमाउंट ऑफ हीट T3 में हम रिलीज़ करते हैं। तो Q3 जो होगा वो होगा इक्वल Q1 माइनस E3 W। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए। लेट ईटा1 जो है इज़ द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन E1। E1 जो इंजन है उसके एफिशिएंसी ईटा1 है, जो कि इक्वल होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। वो एक फंक्शन है T1 और T2 का, क्योंकि T1 जो है सोर्स का टेम्परेचर है और T2 सिंक का टेम्परेचर है। तो उसे अगर एक आगे बढ़ाएंगे तो 1 को उस तरफ ले जाते हैं, 1 माइनस FT1 T3 इज इक्वल्स टू Q2 बाई Q1। अब इसे हम Q1 बाई Q2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 1 बाई 1 माइनस FT1 T2। तो 1 बाय 1 माइनस FT1 और T2 को हम फंक्शन मान लेते हैं। T1 और T2 का बड़ा फंक्शन F है, इज इक्वल्स टू Q1 बाई Q2। तो सिमिलरली अगर हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं FT2 और T3 के लिए Q2 अपॉन Q3, और FT1 और T3 के लिए वो हम लिख सकेंगे Q1 अपॉन Q3, जो कि क्वेश्चन 3 है, 1 2 3 से हम मान लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में, इसे आगे बढ़ते हैं और हम पाते हैं नाउ Q1 अपॉन Q2 को हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q3 और Q2 अपॉन Q3, जहाँ पर Q3 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे। और Q1 अपॉन Q2 को हम लिखेंगे FT1 और T2 इस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से, क्योंकि उससे हम जानते हैं FT1 और T2 है उसका फंक्शन है वो। और Q1 अपॉन Q3 जो है वो इक्वेशन 2 का फंक्शन है, और Q2 अपॉन Q3 जो है उसे इक्वेशन 3 से हम लिखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट दिस इक्वेशन। देखिए, ये जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, तो उसे हम फाई के फॉर्म में अलग अलग लिखते हैं। FT1 T2 और FT2 और T3 को हम लिखते हैं फाई T1 इंटू फाई T1 और इंटू फाई T3 अपॉन फाई T2 इंटू फाई T3। तो फाई T3 कैंसिल आउट हो जाता है और हमें ये इक्वेशन मिलता है। तो अब देखिए, हम सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए हम मान लेते हैं जो फाई T1 है उसका इक्वल है वो टाउ 1 के,
और फाई T2 जो है वो इक्वल है टाउ 2 के। तो उसे इक्वेशन पुराने वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू टाउ 1 अपॉन टाउ 2। तो Q2 अपॉन Q1 यहाँ से हमें मिलता है टाउ 2 अपॉन टाउ 1। अब दोनों इक्वेशन में 1 माइनस कर देते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं, तो हमें जो मिलता है वो इक्वेशन ये है। अब देखिए 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 जो है वो एफिशिएंसी थी ईटा, तो ये हो गया ईटा के बराबर। अब देखिए अब हम अब इमेज से अगर हम देखेंगे तो Q2 जो है वो इक्वल होगा Q1 माइनस W के। देखिए Q2 जो है वो होगा ऊपर, Q2 जो है वो इक्वल होगा Q1 माइनस W के। तो वो W का अमाउंट वहाँ से निकलता है, W इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा। तो हम यहाँ से W का वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा क्या, Q1 माइनस Q2 जो ऊपर वाला इक्वेशन है, इक्वेशन के ऊपर में लिखे हैं हमने। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये वर्क पे डिपेंड कर रहा है, ना कि टेम्परेचर पर। तो थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर में हम वर्क से ही टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसे हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी फेस करनी पड़ी तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।